इस वक्त नरेंद्र मोदी ने देश को सक्षम बनाया है, सामाजिक आधार पर स्थायी बनाया है और स्वस्थ बनाया है आर्थिक आधार पर। और उनकी सरकार को, प्रधानमंत्री को, बीजेपी को पूर्ण समर्थन नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने इस देश को स्थायी बनाया है। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। आज प्रधानमंत्री ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये आने वाले समय में भी 2029 में भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक समान कानून इसलिए बनाना जरूरी है ताकि देश सक्षम बने, सामाजिक आधार पर स्वस्थ बने, आर्थिक आधार पर स्थायी बने, राजनीतिक आधार पर। जो आज प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के बारे में कहा है, वो जब भी संभव है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, यानी एक समान कानून पूरे देश के अंदर लागू हो जाए। पहले जब मैं जम्मू कश्मीर गया था, हाँ, तो वहाँ ये भारत का तिरंगा झंडा उसको उन्होंने हाथ में लेके नहीं जाने दिया। लेकिन आज जब मैं 2024 में गया तो मैंने नौशेरा, राजौरी, पुंछ और जनाब श्रीनगर, बारामूला, मैंने इस तिरंगे के झंडे के साथ साथ भारत का संविधान लेके घूमा हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री को इस बात की हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने धारा 370 हटाई। मैंने 1986 से यहाँ हर प्रधानमंत्री का भाषण सुना हूँ, लेकिन पहली बार मैंने इतना अच्छा भाषण भारत के प्रधानमंत्री से सुना है। देखिए, हमारे देश में एक समान कानून की आवश्यकता है कि हमारे देश के अंदर इतना बड़ा देश है जिसके प्रदेश दुनिया के देशों से बड़े बड़े, कई ज़िले दुनिया के देशों से बड़े, अनेक भाषाएं, यानी 22 तो राष्ट्रभाषाएं। इतने बड़े देश के अंदर हमें एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो आज मैं अलमदार अब्बासी करना चाहता हूं। जो कहाँ से आए आप? मैं अलीगढ़ से आया हूं, उत्तर प्रदेश का। और आज का जो भाषण है, एक समान कानून इसलिए बनाना जरूरी है ताकि देश सक्षम बने, सामाजिक आधार पर स्वस्थ बने, आर्थिक आधार पर स्थायी बने, राजनीतिक आधार पर। जो आज प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के बारे में कहा है, वो जब भी संभव है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, यानी एक समान कानून पूरे देश के अंदर लागू हो जाए। पहले जब मैं जम्मू कश्मीर गया था, हाँ, तो वहाँ ये भारत का तिरंगा झंडा उसको उन्होंने हाथ में लेके नहीं जाने दिया। क्योंकि मैं बताता हूँ 370 के तहत वहाँ पर अलग झंडा भी था। हाँ, वहाँ दूसरा झंडा था, मेरे हाथ में भारत का संविधान, बोले इसको आप रख दिए। लेकिन आज जब मैं 2024 में गया तो मैंने नौशेरा, राजौरी, पुंछ और जनाब श्रीनगर, बारामूला, मैंने इस तिरंगे के झंडे के साथ साथ भारत का संविधान लेके घूमा हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री को इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने धारा 370 हटाई। और इसके अलावा एक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मैं इसका पूरा समर्थन करूँगा। और वन इलेक्शन वन नेशन तो इतना अच्छा मुद्दा है कि इससे देश में जो फजूल खर्ची है वो बचेगी। और जो प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन का नारा दिया है, तो मैं चाहूँगा कि वन एग्रीकल्चर पॉलिसी और वन इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी वो लागू। सुझाव आप साथ में बहुत अच्छा प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है। और मैंने 1986 से यहाँ हर प्रधानमंत्री का भाषण सुना हूँ, लेकिन पहली बार मैंने इतना अच्छा भाषण भारत के प्रधानमंत्री से सुना है। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री वन नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, वन नेशनल कृषि नीति लागू करेंगे, वन नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वन नेशनल उद्योग पॉलिसी नीति भी लागू करेंगे। इसके साथ साथ जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उन्होंने बात करी है, मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जल्द से जल्द केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएं और सारे मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन करके
और 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सहमति लेकर इसको तुरंत लागू कर दें। लेकिन मैं मुख्यमंत्री कहूँगा कि अभी जो 8वीं गवर्निंग बॉडी की काउंसिल की मीटिंग थी उसमें 11 मुख्यमंत्रियों ने बायकॉट किया। पक्ष के जितने थे कोई नहीं आया, ममता बनर्जी भी आगे बोल के निकल गई। देखिए, ममता और समता की बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि देश को एकजुट होकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए सारे मुख्यमंत्रियों को एक राष्ट्रीय सहमति बनाइए। मुख्यमंत्रियों ने जो शपथ ली है कि मैं इस संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और इस भारत के तिरंगे झंडे का सम्मान करूंगा, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि वो हमारे सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, देश का समर्थन करेंगे। इस वक्त नरेंद्र मोदी ने देश को सक्षम बनाया है, सामाजिक आधार पर स्थायी बनाया है और स्वस्थ बनाया है आर्थिक आधार पर, और उनकी सरकार को, प्रधानमंत्री को, बीजेपी को पूर्ण समर्थन नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने इस देश को स्थायी बनाया है। ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। आज प्रधानमंत्री ने यह सिद्ध कर दिया है कि ये आने वाले समय में भी 2029 में भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। जय हिंद। मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो इंसान 0 पॉइंट से उठकर इतना पूरे विश्व में उनका जलवा है, और जो इंसान सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ वो कुछ नहीं कर पा रहा है। राहुल गांधी को गरीबी का क्या पता? राहुल गांधी को गरीबी का क्या पता? गरीबी हम जैसे लोगों से पूछो है तो उसकी माँ, एक बात है, उसके पिताजी गए थे इंग्लैंड गए थे, उसकी मम्मी को ले आए, एक ला के देश में बिठा दी। बताओ, एक बार था उसका दादा वो से हो गया, जिसको अपना जन्म का ही नहीं पता कौन है तू। सबसे जाति पूछ रहे थे, उनकी जाति पूछी तो बवाल। वही तो बात है। अब वही बात है, रिक्शा में नाम लिखने वाली बात पे आ गए, कह रहे नाम पूछ रहे हैं। एक बात आओ, मेरा बिजनेस है, अगर मैं उस पर मान लो बालाजी के नाम से मान लो, अगर मैं बालाजी के नाम से होटल करूँ, मेरा नाम लिखने में दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अगर कोई है विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर की अगर स्पेलिंग बता कर दिखाए कांग्रेस के खिलाफ में कि भाई हाँ कि मैं मेरे पास में स्पेलिंग है, वो बेरोजगार हो, अगर एजुकेशन उसने ली रखी है। विदेश का इन्होंने जिक्र किया, लेकिन अभी जो ये खुलासा हो रहा है, एक ब्लूप्रिंट आया है कि कुछ विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए अपोजिशन की जो है बैटिंग करवा करके मोदी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी एक कांग्रेस के ऐसे नेता जिन्होंने अलग देशों में जाकर सिस्टम मॉडिफाई करके कि मोदी जी जो भारत में प्रधानमंत्री वो ना रहें, उन्होंने बीज ऐसा बोया है जो बांग्लादेश से स्टार्ट करना चाहते थे, पर मोदी एक सक्षम और बहुत अच्छे दिमागदार नेता हैं। उन्होंने सबको कंट्रोल करते हुए, सब कुछ सिस्टम में लाते हुए, आज जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के यूनिस जी, वो ये कह रहे हैं सारे मंदिरों में जाकर सब लोगों को हाथ जोड़ के गलती मानने हैं। वहाँ के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, और यूनिस जो प्रधानमंत्री है वो माफ़ी मांग रहे हैं, और सारे मंदिरों में सबसे लोग है कह रहे सब समान रहो, सब एक रहो, और जो जिन लोगों ने गलत किया उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। आज की डेट में मोदी जी का इतना जलवा कि जिस देश में जाते हैं जाने से पहले लोग स्वागत के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे 2 दिन उन्हें। मैं एक चीज़ बताता हूँ, कभी आज से पहले G20 की जिम्मेदारी भारत ने की है? कभी आज तक मोदी जी के राज्य में की है? हम UN में बैठते हैं, हम कभी थी हमारी हैसियत कि हम UN में ऐसे पीछे जाके ऐसे चुपचाप खड़े हो जाते थे कठपुतली। आज हम बीच में जाके खड़े होते हैं और हमसे दूसरे लोग ना राय लेते हैं कि हाँ भारत हमारे देश के मसले में बोल रहे। पहले हम सोचते थे कि हम पाकिस्तान अटैक करता था, हम अमेरिका के पास जाते हैं, हमारे ऊपर अटैक कर दिया, बचाओ। अब अमेरिका पता है क्या बोलता है पाकिस्तान को कि भारत के अगर तुमने कुछ भी किया तो वो तुम्हें सुबह तक का सूरज नहीं देखने देंगे, ठीक है? और पाकिस्तान फिर जाके वहाँ गिड़गिड़ाता है, प्लीज माफ कीजिए, बोलिए भारत को हमारे ऊपर प्रेशर ना बनाए। एक आखिरी कमेंट आपने देखिए जो बांग्लादेश का बोला, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ 90% लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि इकोसिस्टम ऐसा बनाया गया कि जब भी कुछ राहुल गांधी के खिलाफ चीज़ें आती हैं तो कुछ इंटरनेशनल चीज़ें, हिंडनबर्ग ले आओ, ये ले आओ,
राहुल गांधी की वहाँ के जो बीएनपी के अध्यक्ष हैं तारिक रहमान, उसके साथ सीक्रेट मीटिंग हुई लंदन में, जिसने पूरा असैसिनेशन प्लान किया था शेख हसीना को मारने का, जिसका पूरा प्लान था। उसके साथ राहुल गांधी क्यों सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं लंदन के अंदर? सबूत है राहुल गांधी जी के सबूत हैं, जो उन्होंने बांग्लादेश में आतंकवाद फैलाने के लिए कोशिश करी है। बांग्लादेश में हसीना के फिदा को मारा गया था, उनके 3 भाइयों को मारा गया था, इनको भी मार दिया। सेना ने 45 मिनट का टाइम दिया कि निकल जाइए। नहीं, आज तक ऐसा कभी किसी देश में नहीं हुआ जिस प्रकार की यहाँ हुआ। तख्ता पलट पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वही बांग्लादेश में हुआ। वो चाहते हैं कि भारत में भी हो, पर भारत में हम लोग में भी लगी थी 175 इमरजेंसी तो भारत में भी लगी थी। इंदिरा गांधी को मारा उस टाइम इमरजेंसी में किसी ने नहीं मारा। 45 मिनट दिए इंदिरा गांधी को, किसी ने नहीं दिए। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल, विपक्षी नेता को, मीडिया को भी जेल में डाल दिया था। सब बंद था उस टाइम पे, सब बंद था। लेकिन उस टाइम इंदिरा गांधी को किया किसी ने? तो मैं सवाल पूछता हूँ, जो आज कह रहे हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, इमरजेंसी में देखिए कुछ भी मीडिया पर पूरा लगाम। वो कहते हैं एक चीज और बोलते हैं कि ये संविधान को खत्म कर दें। संविधान को खत्म करने की कोशिश किसने की थी? सबसे पहले संविधान कभी खत्म नहीं किया, संशोधन किए गए थे संविधान में। संविधान में संशोधन राजीव गांधी ने शुरू किया था, इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया, राजीव गांधी जी ने शुरू किया। अगर मोदी जी ने संशोधन कर दिया तो संविधान खतरे में आ गया, ये कौन सी बात है? संशोधन हर चीज का नियम है, प्राकृतिक नियम है कि बदलेगा। सबसे पहले लोग कहते हैं भारत के टुकड़े करेंगे। मैं कहना चाहूंगा, उनको चेतावनी देना चाहूंगा। लोग कहते हैं भारत के टुकड़े करेंगे, मैं कहना चाहूंगा उनको चेतावनी है। पहले यहाँ से गोली यहाँ से निकलनी पड़ेगी, यहाँ से। ये ध्यान रखना। लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान में अगर उनका पोस्टमार्टम नहीं हो गया, संजय गांधी मर गए, राजीव गांधी मर गए, इंदिरा गांधी मर गए, ताशकंद में हाँ, ये सारे लोग कांग्रेस के जितने भी हैं, कोई बता दो, सब मारे गए। और उन्होंने ही मारे जो उनके सुरक्षाकर्मी थे, घर के थे, जो उनको खाने नहाने वाले थे। और किसी भी पार्टी में बता दी ऐसा विद्रोह हुआ हो। भारत माता की जय। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मोदी जी जैसा नेता और महापुरुष जिंदगी में मेरे हिसाब से पहली बार आया। हम सौभाग्यवादी हैं जो हम उसको लाइव देख रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी जो उनको किताबों में पढ़ेगी, जब उनको लगेगा कि हाँ ऐसा महानेता आया था। अगर आज हम उनका साथ नहीं देते तो आने वाली पीढ़ियाँ हम पे थूक रहेगी। छोटा बच्चे को पता होगी कि हाँ बस भारत माता की जय।